क्या लग रहा है इस बार झुंझुनू का मिजाज? सारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। क्यों कांग्रेस को वोट दिया गया, क्यों अमित ओला को वोट दिया, राजेंद्र बाबू को क्यों नहीं दिया गया? सीधा सीधा दिख रहा है कि राजा का बेटा राजा इसी परंपरा पर चल रहे हैं। 19वां चुनाव परिवार है, दूसरे में जो भी राजेंद्र ओला को सपा था अमित को सब तो इस तरह के बताने के कुछ है नहीं। इस तरह की बरामद बातें करें लोकतंत्र को पर्ची बोलते हैं, अब इसका क्या चुनाव? वो तो कभी तो ये कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और माइनॉरिटी, इससे वोट मांगने की जरूरत नहीं है। इनको कई जगह भी कांग्रेस का सिंबल लिखाओ और वोट दे दो। मुकेश पटवारी जी और राजेश मोदी जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे हमारे बीच पधार कर उप महापौर। ना विरोध इधर से है ना उधर से, यानी मौका ही मौका। झुंझुनू की ग्राउंड रिपोर्ट चुनावी यात्रा में आज हमारे साथ खुद राजेंद्र बाबू है। स्वागत है राजेंद्र। भाव तो देता है लेकिन ऊर्जा भी देता है और एक तरीके से परीक्षा भी हो जाती है नेतागिरी की। अब तो बस तेरा मन पर आने वाली है। क्या लग रहा है इस बार झुंझुनू का मिजाज? झुंझुनू का मिजाज काफ़ी अच्छा है। सारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। तो इसलिए सिद्ध हो रहा है कि हम लोग गाँव में दूर कर रहे हैं, रात्रि में शहरों की चौपाल, नुक्कड़ सभाएँ, कुछ बड़ी सभाएँ कर रहे हैं। तो हमें जनता जगह जगह रोक रोक के हमारा स्वागत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की गाथा गाई जा रही है। यहाँ के लिए तो जो लाइफ लाइन पेयजल जो यमुना से लेता है उसको आगे का वादा कर रहे हैं, सिंचाई का पानी। बड़ा मुद्दा भी है, बड़ा मुद्दा भी हरियाणा चुनाव से लिंक भी है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने कह दिया कि आपको पानी नहीं देंगे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि अगर हमारी भाजपा कांग्रेस की सरकार आएगी तो झुंझुनू को हम पानी नहीं देंगे। तो वहाँ सरकार में एक सीट उल्टा हुआ तो जनता यहाँ प्रश्न पूछ रही है कांग्रेस से कि क्या इस तरह के भी जनप्रतिनिधि होते हैं क्या कि जो लाइफ लाइन जिस चीज़ को हो उसके लिए आप मना करते हो। तो दूसरा यहाँ प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि यहाँ कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को उतारा है न उसका लालन पालन हुआ, न उसकी यहाँ कोई शिक्षा हुई, न कोई उसकी यहाँ से राजनीतिक यात्रा है। तो प्रश्न जनता का ये पूछ रहा है कि क्यों कांग्रेस को वोट दिया गया, क्यों अमित ओला को वोट दिया, राजेंद्र बाबू को क्यों नहीं दिया गया? इस तरह के प्रश्न है। तो कांग्रेस इस समय वो पीड़ा में है। जिस दिन सभा है उनको घर सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन इस समाज में हमेशा कांग्रेस के 99% वोट, अगर थोड़ा वोट की अगर इस बात के इनका सुधार नहीं होता तो सीधा सीधा दिख रहा है कि राजे निश्चित है, लेकिन फिर भी राजा का बेटा राजा इसी परंपरा पर चल रहे हैं। 19वां चुनाव परिवार है, लेकिन वो सही बहुत कांग्रेस के उम्मीदवार एक ओला परिवार के नाम से कंपनी बनी है, उसके प्रतिमूर्ति उनकी लग रही है। तो यहाँ पे मिजाज नहीं मानते ही नहीं, तरह से हटकर जीता। और मैं जो 6 साल से जनता के बीच में कोई क्षेत्र ऐसा बुरा नहीं है, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे कोई वाल्मीकि समाज हो, चाहे कोई महिलाओं की शिक्षा हो, चाहे गरीब का उत्थान करना हो, गरीब कल्याण की बात हो, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको मैंने समझा बिना किसी पद के। तो ऐसी स्थिति में हमें पहला दिखा बीजेपी को अच्छी संख्या में वोट ऐसा नहीं पता नहीं कर सकता हूँ, उसमें मेरी स्वीकार्य जो भी है, मतलब जो समझदार वोटर है वो ये चाहता है कि जब नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार है, रघुवर लाल जी की सरकार है, ये चुनाव झुंझुनू विधानसभा की दृष्टि से तो ऐतिहासिक है, लेकिन प्रदेश और केंद्र के लिए इसका कोई मायना नहीं, कोई जीते कोई हारे। लेकिन झुंझुनू का मुस्लिम समुदाय भी ये फील कर रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, अपन मुख्य धारा से क्यों नहीं जुड़े, राजेंद्र बाबू को पद क्यों नहीं दे, इस तरह के प्रश्न है। अमित ओला को क्यों वोट दिया जाए,
या किसी और को क्यों वोट दें? बार बार आपको पता सरकार आगे कि ये चित प्रतिशत सही है, इस तरह से कोई बिगड़ा नहीं है। दूसरे लोग जो भी बीजेपी को होना को नहीं देना चाहता था करने को, तो सब राजनीति है और जैसा भी है आप उनकी भाषा ऐसे नहीं कांग्रेस को जीती। बड़ी चर्चा हाँ कोई ऐसा खेला ना करने नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा भाजपा की जीत सुनिश्चित है, भारी मतों का चर्चा लेकिन ये रहता है कि आगे साल 6 साल 20 चुनाव लड़ने जा रहे जनता का स्नेह और आशीर्वाद है। तो पार्टी के तो बहुत तरह की मंथन होते हैं, कई पैरामीटर होते हैं टिकट के, इसके अलावा सर्वे होते हैं कई देर के, उसमें जो आदमी उस पैरामीटर को खड़ा उतरता है भारतीय जनता पार्टी इस पैरामीटर में सक्षम माना तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। सीखने को जो मेरे को इस लाइक समझ 7 सीटों को चुनाव इसमें के बाद आप सबसे बड़ी जो भी अब तो कम हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी तो मौका लगता है तो सरकार का फैसला समर्थन मिल रहा है। हमें बजट घोषणा में बजट हमें अंकित हुआ, इसके बाद सरकार से हमें शक्ति का सूर्य उद्यान या कम से कम 300 करोड़ के जनता विकसित उसका बोले की बाबू भी करवाएंगे बिल्कुल सरकार ने सैद्धांतिक रूप से समिति दे दी है। पिछले 20 साल में हमारी जनपद विकास के प्रति उदासीन रहा और अब मैं और भाजपा पार्टी निश्चित रूप से पूरी संपूर्ण विधानसभा के विकास के लिए परिश्रम है और जो अधूरे कार्य है उनकी प्राथमिकता है आपकी शीघ्रता से पूरी की तो इस तरह के बताने के कुछ है नहीं, इस तरह की भ्रामक बातें करें तो लोकतंत्र को पर्ची बोलते हैं। अब इसका क्या खिलाफ है? वो तो कभी तो ये कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ के उम्मीदवार की तो ये स्थिति है कि वो बायोमेट्रिक होता है, इनके पास जाने की इनका काम करने की कोई नहीं है। अब वो तो एससी के लिए भी ऐसा ही करने लगे कि ये 2 ऐसे वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और माइनॉरिटी, इससे वोट मांगने की जरूरत नहीं है, इनको कहीं जगह नहीं है। कांग्रेस का सिंबल लियाओ और वोट दे दो, लेकिन इस बार पता लगेगा कि एससी समाज क्या करने जा रहा है। दुनिया का पूरा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन लोग शायद को विकसित हो गए, लेकिन अब सारी बातें हो गया और जो विकास है और जो मुख्य धारा है उसके अंदर समाज जो है वो ऐसे समाज पूरा करते ना जाना है। लेकिन हमारे जवाब तो ऐसा है ना कि ओला जी को सदा की ये परंपरा रही है। ओला जी ने भी जब कभी चुनाव लड़ा सिंबल कांग्रेस का रखा, पूरे जिले की कांग्रेस का पानी भी काम किया, यही विजय मुझे ओला कर रहे हैं। तो इसलिए क्या तो मतलब है प्रदेश अध्यक्ष को, क्या मतलब है नेता प्रतिपक्ष को, ओला जी को ओला जी नहीं, तो वंशवादी परंपरा है, पार्टी है ही नहीं। एक दिक्कत आपकी पार्टी आप टिकट की रेस में आगे चल समाप्त इसके अलावा अरे इस बार राजेंद्र छोटी है
कि बूथ तक मतदाता उसको लेके जाए। मैं कह रहा हूँ ये बड़ा सवाल है, पूरा बूथ तक लेके जाए, रातों रात राजनीति कांग्रेस में स्टेज पर दूसरे जैसे कोई अशोक गहलोत के थे, कोई पायलट होगा, कोई भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी है, संगठन सर्वोपरि है और उसी तर्क पर जिले की भाजपा बिल्कुल एकमुखी है। टिकट तक तो अनेकों आकांक्षित है। वो तो क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ तो राजतंत्र है, कोई टिकट मांगता ही नहीं, हमारी सत्ता भी अधिकारी नहीं किसी। तो सारे लोग जो टिकट पे आकांक्षित थे सारे एकमत है। वो मानिए कि जिला अध्यक्ष, जिला संगठन, फिर हमारा मंडल का, फिर हमारा शक्ति केंद्र, पन्ना प्रमुख तक हम सब एक है। कोई तरह का विवाद नहीं है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी विजय दिलाने के लिए लगे हैं और निश्चित रूप से जोड़ने के लिए जो परिवर्तन की लहर है उनको एक थोड़ा सवाल भी और लोगों की उम्मीद भी है कि अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो शेखावटी अंचल की सीनियर नेता आप नहीं और वैसे भी वरिष्ठ कार्यक्रम दिया कुमारी कहते ही गई है कि मिलकर काम करें, तो क्या कैबिनेट के काम करेंगे? क्या इस तरह की चीजें सुझाव आएगी कि अगर आपके मन ये तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता हमारा जो मानो की रीढ़ की हड्डी है। तो भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी पद मिल सकता है, इस तरह का कोई मेरा संज्ञान में है। शीर्ष नेतृत्व जाने हम तो भाजपा के साधारण कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता एक ऐसा पद है जो हमेशा रहता है, बाकी पद तो जाते आते हैं। बड़ी संख्या में अच्छी बात ये की शिक्षित उन्होंने कहा गरीब बच्चों को विवाह जो कार्यक्रम का नाम करवाते हैं समाज सेवा तो इन काम तो क्या समाज सेवा हाँ बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल। एक तो मैं सौभाग्यशाली मेरी पार्टी, दूसरे जो सामाजिक सरकार के स्नातन के जितने काम मैंने 6 साल में किए निश्चित रूप से उसके काम जिनका बहुत समय है वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे सारी उनकी सकती जातिगत सवाल किए जाते हैं। एक पार्टी एक तिहाई इस बात केवल पार्टी नहीं जातिगत का क्या मतलब है? इसमें सारी जाति के भारतीय जनता पार्टी तो किस कौन की जाति है, हर वर्ग की जाति है। यहाँ जाति धर्म का कोई विषय। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका किसी भी और उससे एक अगली जो बात है वो सबसे बड़ी ये है कि हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री का मूल मंत्र है जो कहते हैं वो कहते हैं, कहते हुए वो कहते हैं, वो साथ कहते हैं संतुष्ट है। और राय बहुत बड़ा सुनामी तो नहीं बहुत ज्यादा आपके साथ रहता है हमेशा, लेकिन ऐसा सब होता है, ऐसा सब होता है ना। ऐसा चुनाव में आप दोनों चुनाव की परिस्थिति अलग थी। समय में नया था, अब किसी बार किसी कारणवश कोई संगठन में चूक गई, पता नहीं मेरे से कोई भूल होगी, कोई कार्यकर्ताओं से भूल होगी, जो भी कुछ हुआ उसको भूलो। वर्तमान में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, मेरे साथ कुछ नहीं है, बिल्कुल विधानसभा। तो आपके राजेंद्र बाबू और चुनावी यात्रा के बीच में समय दिया, आपका धन्यवाद। राजस्थान की राजनीति में झुंझुनू शेखावाटी अंचल में सीट बेहद अहम है और न केवल बीजेपी के लिए साथ ही हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की राजनीति के लिए भी राजेंद्र बाबू अपना कैरियर तलाश रहे हैं। 6 वर्ष में तीसरी बार चुनावी मैदान में और उन्हें उम्मीद है झुंझुनू की जनता का प्यार मिलेगा। हम तो यही कहेंगे 13 नवंबर मतदान का दिवस है, मतदान करने अवश्य जाएगा। जिस विचार से हो, जिस पार्टी से हो, संभवतः हम हमेशा इस ग्राउंड रिपोर्ट में प्रत्याशी से भी अपील करते हैं 13 नवंबर को लोकतंत्र के लिए सभी विधानसभा के मेरे देवतुल्य मतदाताओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि 13 नवंबर को झुंझुनू की खुशहाली के लिए क्रमांक संख्या 2 पर कमल के फूल के निशान पर अधिक से अधिक संख्या में बटन दबाकर भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाए और विकास में अपना भागीदार जो लोकतंत्र के आधार पर वोटिंग ज्यादा से ज्यादा करने की अपील की विज्ञापन की सही कहा है। ये हम अपील करते हैं
कि लोकतांत्रिक संस्कृति से आगे बढ़े और मतदान आपका अधिकार है और आप निष्पक्ष होकर मतदान कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी थे, इन्होंने अपनी पार्टी का नाम लिया है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जितना मतदान प्रतिशत बढ़ेगा उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी खास सेक्शन के साथ। फिलहाल लेते हैं। नमस्कार। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो।